हेलो डियर, आपका स्वागत है अपनी ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर। यहाँ पर हम करने वाले हैं वही पॉलीगन्स। इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल की क्लास करी। एक क्लास में सारे क्वाड्रिलेटरल्स ख़त्म कर दिए, हालांकि वो क्लास लगभग 2 घंटे की हो गई थी। इस क्लास में हम सारे पॉलीगन्स मतलब पॉलीगन्स के सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया तसल्ली से। तो पेन, नोटबुक, दिमाग भेजा सब कुछ लेकर आ जाओ, बैठ जाओ, अपने माहौल को अच्छा सा बना लो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है और आपने ज्वाइन नहीं की है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है। मान लो उसकी थोड़ी मोटी फीस भी हो, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। लाइब्रेरी आपको कई गुना मतलब कि डबल एफिशिएंसी दे देगी आपके रूम से। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो बड़े भाई की सलाह मानो, एटलीस्ट अब जाकर देख लो एक बार, 1 हफ्ते, उसी में आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर दें इस वीडियो को। चलो जी। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी पॉइंट से। बहुत सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन्स बनती हैं, लाइन्स एंड एंगल किया है। फिर अगर 2 लाइनों को जोड़ते हैं तो एंगल बनता है, लाइन्स एंड एंगल्स हमने किया। 3 लाइनों को जोड़ेंगे तो एक फिगर बनेगी ट्रायंगल। उससे ज़्यादा लाइनों को जोड़ेंगे तो फिगर बनेगी क्वाड्रिलेटरल्स। उससे भी ज़्यादा को जोड़ देंगे तो पॉलीगन बन जाएंगे, है ना। क्लियर है। वैसे पॉलीगन क्या होता है, ये ट्रायंगल जो है ये भी पॉलीगन ही होता है। ए पॉलीगन विद 3 साइड्स, ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, ए पॉलीगन विद 6 साइड्स। वैसे हैं ये सारे ही पॉलीगन। कोई भी क्लोज्ड फिगर है उन सबको पॉलीगन ही बोलते हैं। ठीक है। बहुभुज हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुभुज है, जिसकी बहुत ज़्यादा भुजाएं हों। क्लियर है। चलिए जी। तो सबसे पहले हम पॉलीगन्स के टाइप्स को जान लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कौन सा हमारे सिलेबस में है, कौन सा हमारे सिलेबस में नहीं है, ताकि हम बिना वजह फालतू की चीज़ों से ना डरें। देखो जी, दुनिया में जितने भी पॉलीगन्स हैं अगर उनको मैं डिवाइड करूं तो 2 टाइप के पॉलीगन बनेंगे। एक तो बनेंगे सिंपल पॉलीगन, एक बनेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन होते हैं ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग होते हैं। सेल्फ इंटरसेक्टिंग कैसे? सिंपल पॉलीगन कैसा भी आप बना सकते हो, वो खुद की भुजाओं को नहीं काट रहा। कॉम्प्लेक्स पॉलीगन जैसे हम बना सकते हैं ऐसे, ये उधर कैसे जाएगा रे वो, ये आपको दिख गया, इधर बना देता हूँ। ये देखो, ये खुद को काट रहा है। या फिर जो आप स्कूल में स्टार बनाते थे ऐसे, ये खुद को काट रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। सिर्फ सिंपल पॉलीगन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। अगर हम सिंपल पॉलीगन को आगे ऐसे डिवाइड करें तो 2 तरह के पॉलीगन आएंगे, एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉनकेव पॉलीगन। इनके हिंदी में आपको नाम जानने भी जरूरी नहीं है, बिकॉज सिलेबस में नहीं है तो क्या ही करोगे जान। ठीक है। कॉनकेव, जैसे कॉनकेव लेंस होता है, आपने देखा होगा, ऐसे वाला लेंस होता है। तो ये मैं कैसे याद रखता था कि केव बनी हुई है गुफा। और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा। तो जब मान लो मोमबत्ती है, उसका वैक्स गिर जाए तो ऐसे बनेगा, उठा हुआ सरफेस, वैक्स मोम गिर जाए तो ऐसे बनता है। तो कॉन्वेक्स, स्कूल में मैं ऐसे याद रखता था इनको। ठीक है। तो कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, इस टाइप के ये। और कॉनकेव होते हैं जिनमें इस टाइप के, ये कॉनकेव है, यानी कि अंदर की तरफ देखो चीज़ गई हुई है। इसमें सारी चीज़ें बाहर की तरफ निकली हुई है, इसमें अंदर की तरफ गई हुई है। ठीक है। कैसे भी आप बना सकते हो। ये कॉनकेव है, देखो इसमें 3 अंदर की तरफ गए हुए हैं, यानी कि इसका अंदर का जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है भाई। कॉम्प्लेक्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉनकेव भी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है, सिंपल सी बात। ठीक है। कॉन्वेक्स वाले को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स में 2 तरह के होंगे, एक तो इरेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन होते हैं जिनकी भुजाएं बराबर ना हो या जिनके एंगल्स बराबर ना हो। और रेगुलर पॉलीगन वे होंगे यानी कि सम बहुभुज, सम जिसकी सारी भुजाएं समान हो, जिसके सारे अंदर वाले कोण बराबर हों, सारे अंदर वाले कोण बराबर हों। तो हमारे सिलेबस के अंदर मोस्टली इसके क्वेश्चन होते हैं, एक आधी बार उसका भी हो जाता है। ठीक है। मोस्टली हमारे सिलेबस के अंदर रेगुलर पॉलीगन होंगे जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, जिसके सारे कोण बराबर हैं। एक आधी बार इरेगुलर के क्वेश्चन भी होंगे, तो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। समझ में आ गई बात, हमारे सिलेबस में क्या है। तो कोई भी फालतू की बकवास करे ऐसे ऐसे डायग्राम लेकर आए, उससे बच के रहना। ठीक है। हाँ, एक आधे स्टार बेस्ड एक आधे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो मैं यहाँ पर करवा दूंगा आपको। ठीक है भाई। तो चलिए जी, पॉलीगन के सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा लेते हैं। तो चीज़ों को फुल फ्लैज प्रूव करने की बजाय
जितना थोड़ा मोटा एक आधी चीज़ प्रूव हो सकेगी उसको मैं प्रूव करूँगा, अदरवाइज जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने याद रखने हैं उनको हम डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखो मान लो मैं ये एक पॉलीगन बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बनेंगे इसका फॉर्मूला है। अगर इसकी नंबर ऑफ साइड n है तो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। जैसे ये जो पॉलीगन है इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कौन से पॉलीगन के ऊपर होएगा, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, लेकिन कन्वेक्स हो, लेकिन कन्वेक्स हो, ऐसा पॉलीगन ना हो। तो ये डायगोनल जो है ये क्या करेगा, इसको काट पीट देगा, इसे खुद को ही काट देगा इसका डायगोनल। तो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इससे नहीं डरना। अगर कोई इस तरह की आकृति आपको दिखाए तो गुस्से तो मत मारना, बट ठीक है उसको ये बोल देना सिलेबस में नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे जो पॉलीगन है कन्वेक्स है, ये चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो टेंशन नहीं लेनी, ये फॉर्मूला काम करेगा n इंटू n माइनस 3/2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं। देखो मान लो एक पॉइंट है ए, यहाँ पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड्स। इस पॉइंट ए से मैं कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं। चाहे कितना भी बड़ा पॉलीगन हो, उसमें कितनी भी साइड्स हो, अगर आप इस पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ करना चाहोगे तो 3 पॉइंट्स को छोड़कर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। एक तो इस पॉइंट को खुद से नहीं मिलाना, इस पॉइंट को खुद से मिलाओगे तो डायगोनल बनेगा नहीं। ये जितने भी वर्टिसेस हैं मैं इनको मिलाने की बात कर रहा हूं कि मैं कितने वर्टिसेस में इसको मिला सकता हूं। एक तो आप खुद से नहीं मिला सकते, एक इसके पड़ोसी से नहीं मिला सकते, इसके इस पड़ोसी से मिलाओगे तो साइड बन जाएगी, इसके इस पड़ोसी से मिलाओगे तो साइड बन जाएगी। तो खुद और 2 साथ वाले, 2 पड़ोसी दोनों तरफ वाले, उनसे इसको नहीं मिला सकते, डायगोनल नहीं बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर नहीं मिला सकते, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, उसके अलावा जहाँ पर भी मिलाएंगे डायगोनल बन जाएगा। अच्छा, तो एक पॉइंट से मैं n-3 डायगोनल्स बना सकता हूँ। अगर n साइड्स हैं, अगर n भुजाएं हैं तो n ही वर्टिसेस होंगे पॉलीगन के अंदर। क्लियर है ये बात, n भुजाएं हैं तो n ही वर्टिसेस होंगे। तो अगर n साइड्स हैं तो एक पॉइंट से इन 3 पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेंगे, तो n-3 डायगोनल बन जाएंगे। आप बोलोगे जी हाँ, और ऐसे ऐसे कितने पॉइंट है, ऐसे ऐसे तो n पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट से भी तो डायगोनल बन ही सकते हैं। 3 पॉइंट से नहीं मिलाना, बस खुद से, साइड वाले से, साइड वाले से सारे डायगोनल बन जाएंगे। जी हाँ सर, देखो बना के देख लो, ये लो बन गए सारे डायगोनल, ठीक है। लेकिन होगा क्या, हर एक डायगोनल 2 तरफ से काउंट होएगा। यहां से भी आपने ऐसे बनाकर काउंट कर लिया, और जब सी की बारी आएगी तो सी से भी काउंट कर लिया, तो हर एक डायगोनल 2 बार काउंट कर लिया। तो इसलिए क्या करेंगे, रियल नंबर ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, n इंटू n-3/2 ये होएगा क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है भाई, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, विकर्ण। देन नेक्स्ट, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर इज 360 डिग्री। देखो मान लो ये हमारे पास है एक पॉलीगन, टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ऐसे एक ऑर्डर में एक्सटेंड करना है, ऐसे मत कर देना बीच में, ठीक है। अगर एक ऑर्डर में हम एक्सटेंड कर दें इसकी भुजाओं को, तो ये जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं इन सब का सम जो हो 360 डिग्री हो जाएगा। प्रूव कर सकते हैं इजीली, लेकिन ज़रूरत नहीं है रट के रखना है। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होगा। फिर तो यहाँ पर कितने हैं, 6 साइड हैं, तो 6 एक्सटीरियर हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लो ये रेगुलर पॉलीगन है, मान लो, तो सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल भी सारे बराबर होंगे, सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है, और 6 एक्सटीरियर एंगल हैं, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सटीरियर एंगल को निकाल पाना बहुत ही ईजी है। क्यों, क्योंकि चाहे पॉलीगन के अंदर 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, 1000 साइड हो, लेकिन सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। क्लियर है मेरे भाई। तो एक्सटीरियर एंगल आप इजीली निकाल सकते हो,
मान लो 10 साइड हैं तो सारे एक्सटीरियर का सम 360 है, तो हर एक एक्सटीरियर की वैल्यू क्या होगी 36। उससे आप इंटीरियर भी निकाल दोगे क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो ये 120 हो जाएगा इजीली। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है क्या, कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही ये वर्टिसेस होंगे, और जितने वर्टिसेस होंगे ये बिंदु उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। 10 भुजाओं वाले में 10 एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल निकालना बहुत ईजी है, उससे इंटीरियर भी निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180। अगर मान लो n भुजाएं हैं, मान लो 10 भुजाएं हैं, 10 साइड्स हैं, तो आप क्या करोगे 10 में से 2 घटाओगे, 8 इंटू 180, ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम बनेगा। अच्छा कैसे, अभी प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो मान लो मेरे पास, इसके आगे एक और पॉइंट है क्या, हाँ एक और पॉइंट है, तो कहाँ पर लिखे वहाँ पर लिखते हैं। देखो कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं ये चीज़ें, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा जिसमें आपको मज़ा आए, याद रखने में आसानी हो, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत तरीके हैं चीज़ों को प्रूव करने के। मान लो मेरे पास 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितनी बनी 1। थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, एक ये 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो 2 ट्रायंगल के एंगल्स का सम यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 2 ट्रायंगल है तो 2 इंटू 180। तो अगर n साइड होती है ना तो 8 ट्रायंगल बनती हैं। ऐसे ही अगर आप 5 वो कर लोगे, 5 वो भुजाओं वाला, तो पता कितनी ट्रायंगल बनेगी, देखो 1 2 3। अगर n की वैल्यू 5 है तो टोटल 3 ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 है, तो 3 ट्रायंगल का 3 इंटू 180, 3 ट्रायंगल बन रही हैं जो सारे इंटीरियर एंगल्स को कवर कर दे रही हैं। देखो इन तीनों ट्रायंगल के सारे एंगल मिलाकर सारे इंटीरियर एंगल का सम आ जाता है। अगर हमारे पॉलीगन की n साइड है तो n-2 ट्रायंगल बनेंगी ऐसे डायगोनल खींचने से। यहाँ पर भी आप इसमें भी देख सकते हो, बनाकर दिखाऊं इसके अंदर, देखो एक ही पॉइंट से बनाना, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बनी, साइड कितनी है 6, 4 इंटू 180, सिंपल। तो याद रख लोगे कि भैया n साइड है तो n-2 ट्रायंगल बनती है, n-2 ट्रायंगल का जो एंगल का सम वो 180 होएगा। तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है n-2 इंटू 180, ठीक। नेक्स्ट, और ये बातें जो हैं ये सारे डायगोनल, सारे पॉलीगन पर लागू होती हैं, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। बस इस तरह के गंदी शक्ल वाले ना हो, इस टाइप से, ठीक है, इस तरह के ना हो जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज रेगुलर हो इरेगुलर हो सबके ऊपर ये सारी बातें लागू हो रही हैं, ठीक है। बस रेगुलर में क्या फ़र्क है, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि भैया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, और काफ़ी यूजफुल बात है, तो इसको इसलिए इसको याद रखो, मैंने स्पेसिफिकली लिखी है, ठीक है। इसको लिखो अपने नोट्स के अंदर। तो ये सारी बातें क्लियर हैं भाई। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ जाऊँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन हैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ सकता था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन हैं इनके बारे में वो बार बार कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो क्यों ना उनको मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं, फिर क्वेश्चंस को करने में और मज़ा आएगा। देखो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो पॉलीगन है वो है हेक्सागन। तो हेक्सागन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख लो। अगर मैं हेक्सागन, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर हेक्सागन की, अब की बार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रेगुलर हेक्सागन। वो इन चीज़ों के लिए जो यूज़ करता है क्वेश्चन के लिए रेगुलर हेक्सागन को यूज़ करता है, ठीक है। देखो तो हेक्सागन बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। यहाँ पर 6 बराबर साइड्स हैं, अब बोलोगे जी इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ, अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये तीनों लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है, ये तीनों लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है मेरे भाई। ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, अभी सिर्फ मान लो, ठीक है। तो ऊपर ये जो फिगर 1 बनी है, ये क्या बनी है फिगर 1, ये बना है एक ट्रेपेजियम, एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बना है ना, ये और ये इसके पैरेलल हैं, और एक ऐसा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बना है, इस ये साइड भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ऊपर वाली तीनों साइड बराबर हैं, नीचे भी एक ट्रेपेजियम बना है, फिगर नंबर 2 भी एक ट्रेपेजियम है,
दो ऐसे ऐसे ट्रिपेजियम को जोड़कर ये बनता है। जस्ट वैसे ही मैं आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, जस्ट देखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बाइफरकेशन है वो ये है, अगर मैं इसके सारे डायगोनल्स को मिला दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है तो यहाँ पर बने हुए 6 के 6 एंगल्स बराबर होंगे। जी हाँ, तो एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60। तो ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है मेरे भाई? और ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। और ये जो 6 ट्रायंगल बन रही हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये वाला एंगल भी 60 होएगा, ये वाला एंगल भी 60 होएगा। ठीक है, तो अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होएगी, ये वाली साइड भी ए होएगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी साइड्स ए। तो एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स से बनता है। ठीक है, क्लियर है? एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स से बनता है। तो इस चीज़ को हम काफ़ी यूज़ करेंगे, ये बात दिमाग में बैठ गई आपके? क्लियर है? अब वो कई बार क्या करता है, ये मेंसुरेशन 2D में हम देखेंगे कि आपको ये जो दो एरिया हैं इनको शेड करके इनका एरिया पूछ लेगा, इन दो रीजन्स को शेड करके। तो 6 ट्रायंगल हैं, उसमें से 2 ट्रायंगल उसने शेड कर दी, तो 1/3 एरिया उसने शेड कर रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हालांकि ये मेंसुरेशन 2D के अंदर हम देखने वाले हैं, कोई नहीं, अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ डायगोनल की लेंथ और जो एंगल्स बनते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। ओके, मैं इनको रब करूंगा साथ के साथ, आपने जो लिखना है वो आप लिखते रहो। ठीक है, अब अलग अलग डायगोनल्स की लेंथ वो आपसे पूछ सकता है। जैसे इस यहाँ पर कौन कौन से डायगोनल बन सकते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर एक तो ये वाला डायगोनल बन सकता है, AC, एक पॉइंट को मैंने स्किप किया। एक ये वाला डायगोनल बन सकता है, ठीक है। और एक ये वाला डायगोनल अगर बनेगा तो जो AE है, अगर आप ध्यान से देखो, AE एक पॉइंट को स्किप करके बना है और AC एक पॉइंट को स्किप करके बना है, ये दोनों तो बराबर ही है। तो बेसिकली एक हेक्सागन के अंदर 2 लेंथ के डायगोनल बन सकते हैं, एक तो ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला। ये छोटे वाले की लेंथ होती है, अगर हेक्सागन की साइड A है तो √3a, और इसकी लेंथ होती है 2a। बहुत ही ईजी है, कैसे अभी बता देता हूं, देखो सर। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये वाला तो बिल्कुल बीच में से निकाल देते हैं, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि ये 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में टूटा था। यहां से लेकर यहां तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है A, क्यों? क्योंकि हेक्सागन की साइड है A। और यहां से लेकर यहां तक ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है A। तो ये बीच वाला सबसे बड़ा डायगोनल 2a है। ये बात क्लियर है? अब ये वाला डायगोनल √3a कैसे है? अगर आप पॉइंट A से लेकर Z तक देखोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ जी सर। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ जी सर। ये जो AZ है ना मेरे भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होएगी। आपको दिख रही, अब आपको दिख रही होगी। सिमेट्री के कारण अगर आप 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे जोड़ रहे हो तो ऐसे अगर आप लाइन खींचोगे तो ये दोनों की एल्टीट्यूड होगी। एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ होगी। तो ये जो AZ है ये एल्टीट्यूड है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड क्या होती है? वो होती है √3/2 × a। ओके सर। तो अगर A से लेकर Z तक की लंबाई √3/2 × a है, तो A से लेकर C तक की लंबाई, ऐसी ऐसी 2 हाइट आ रही हैं इसमें, ×2, तो इट इज √3a। तो ये है √3a। ये लंबाइयाँ वो हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, छोटे वाला डायगोनल √3a और बड़े वाला डायगोनल 2a। क्लियर है? एक और लंबाई है जो आपको याद होनी चाहिए, देखो, छोटे वाला हो गया, बड़े वाला हो गया, एक वो और बता देता हूँ। तो ये क्लियर है भाई, छोटे वाला डायगोनल अगर ये A है तो दिस विल बी √3a। ये जो बड़े वाला डायगोनल है ये दिस इज इक्वल टू 2a। ओके जी। देन आप इस फिगर को देखो, ABCD, वो इन सारी लेंथ्स को यूज करता है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। जी हाँ सर, ये ट्रेपेजियम है। सर ये पैरेलल कैसे है? थोड़ी देर में एंगल्स के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये एक ट्रेपेजियम है। तो किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो मैं ए से लेकर डी का मिड पॉइंट और बी से सी का मिड पॉइंट, बी सी का जो मिड पॉइंट है, इनको अगर मैं मिलाऊं तो एक ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स को मैंने मिलाया है। ठीक है, आप बोलोगे जी हाँ, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है इन दोनों के सम का हाफ। ट्रेपेजियम से अगर याद हो तो डी सी की लंबाई है भाई साहब 2a और ये ए बी है a, तो 2a प्लस a इन दोनों के बीच में होता है बेसिकली, तो इट इज़ 1.5a, इट इज़ 1.5a। तो अब याद करने में आसानी होगी मेरे ख्याल। मैं आपको साथ के साथ प्रूफ बता रहा हूँ जो आप इजीली इसको याद कर पाओगे, आपके दिमाग पर ये बर्डन नहीं बनेगा। क्लियर है? और जनरली वो क्या करता है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी देगा कि क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो ये छोटे वाला डायगोनल है, ऐसे वो इनको यूज करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आपको डायरेक्टली याद होंगी, अगर उसने ये बता दिया कि इसकी साइड जो 6 है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी 6√3, ये छोटे वाला डायगोनल है 6√3, तो 6√3 की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, उसका एरिया आप इजीली बता दोगे। समझ में आ रही है बात? या फिर कैसे भी वो इसको यूज़ करे हम इजीली बता पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो इन चीज़ों को ऐसे यूज़ करेगा, तो आपके पास ये हथियार होने चाहिए, ये आप नोट्स के अंदर लिख लो अगर नहीं लिखे तो। अब मैं इनको रब करने वाला हूँ। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट देखो, अब हम बात करने वाले हैं भाई ये क्या क्या एंगल्स बनाता है, इसके अंदर कैसे कैसे एंगल्स हो सकते हैं। देखो, इसका एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होएगा? इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल हैं सर? 6 एक्सटीरियर एंगल हैं। 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होएगा? 60 डिग्री। ओके, तो ये इंटीरियर एंगल कितना होएगा? 120 डिग्री। अब अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, जी हाँ, रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर हैं। एक्सटीरियर एंगल 60 है, तो 60 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, 30 और 30। ये मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा, ये एंगल्स आपने रटने नहीं है, विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो ना। अगर उसने ये वाला एंगल पूछा तो निकाल ही सकते हो। क्लियर है? जस्ट आपके सामने निकाल कर बताऊंगा, मैंने भी रट नहीं रखे। ठीक है, और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्या कि मान लो अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, और उसके अंदर इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं। इसके अंदर कितनी साइड्स हैं? इसके अंदर साइड्स हैं 6। अगर आप ये वाला डायगोनल ऐसे खींचते हो, आपको ये सिमेट्रिकल लग रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। अगर सबसे बड़ा डायगोनल खींचते हो तो ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा रेगुलर पॉलीगन में। ठीक है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, और अगर आप एक ऐसे, अगर n की वैल्यू ओड है, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपने ध्यान रखनी है। अगर n की वैल्यू ओड है, अगर आप यहां से अब परपेंडिकुलर खींचते हो या फिर अब आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हो थीटा और थीटा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होएगा और इस साइड के बीच में जाएगा। अब अगर ये आपको फील हो रहा होगा, ये चीजें प्रूव की जा सकती हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, इतनी तो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। क्लियर है? अभी हम कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है? तो ये ध्यान रखो, अगर ओड साइड है तो भैया यहाँ से अगर मैं मीडियन भी ड्रॉ कर दूं, बीच में ड्रॉ कर दूं, तो ये सिमेट्रिकल है, इसके इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों बराबर हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये बराबर है। ये अगर ऐसे कर दूं तो थीटा 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 थीटा। क्लियर है? तो अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, देखो मैंने सबसे बड़े वाला डायगोनल ड्रॉ कर दिया, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, ये भी 60 है और ये अंदर वाला भी 60 है। तो अगर कोई ये एंगल पूछेगा तो आप बता दोगे 30। ये आपने रटने नहीं है, ऑन द स्पॉट ये इजीली आ जाएंगे। थोड़ी मोटी चीज़ें आपके दिमाग में डालूंगा, फिर आप ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे। ये पूरा एंगल 120 का है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा? ये 90 डिग्री का बचेगा। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर कुछ भी करे, अगर मान लो वो ईडी को मिला दे, इसको ईबी को मिला दे, तो आप इजीली निकाल पाओगे। ये 60 है, ये भी 60 है, 60 और 60 आपको पता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, जी हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। कुछ भी कर ले वो, कुछ ना कुछ करके हम निकाल ही लेंगे। मान लो वो ये वाला एंगल ही पूछ ले, तो ये वाला क्या है? ये 60 है ना, ये पूरा 120 था, तो इधर वाला 60 है, ये 30 है, तो ये 90 होएगा, ये भी 90 होएगा, ये भी 90, ये भी 90।
ठीक है, क्लियर है? तो चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ें रटनी नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज से मैं चीज़ें निकाल रहा हूँ, तो आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, रट हम नहीं पाएंगे कि इस सिचुएशन में ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बेसिक कंसेप्ट हमने समझना है, उसको तुरंत यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट फिगर के ऊपर आ रहा हूँ, तो हम हमेशा दो चीज़ें करेंगे, एक तो डायगोनल्स की लंबाइयाँ देखेंगे अगर अपने एग्जाम में रिलेवेंट हुई तो, या फिर एंगल्स देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास एक पेंटागन है, अगली फिगर जिसको वो यूज़ कर रहा है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो पेंटागन बनता कैसे है मैं आपको बताऊं एक बार, इसका बेसिक थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके बता दूं। अगर मैं ई और बी को जोड़ दूंगा, ई और बी को जोड़ दूंगा, वैसे पेंटागन में सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो ए बी ई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी? बन गई, ए बी ई, हाँ जी सर। और नीचे ई बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन गया कि नहीं बन गया? ट्रेपेजियम बन गया, ये वाला इसके पैरेलल होएगा। जैसे लास्ट में मैं बता रहा था, ये ऊपर वाला ट्रेपेजियम बनेगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। देखो ये 60 है, ये 60 है, और ये पूरा एंगल 120 है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है। देखो हो गई ना ई डी और एफ सी पैरेलल। ऐसे आप खुद कर सकते हो, छोटी मोटी बात। मैं बता रहा हूँ जो चीज़ बनेगी वो बनेगी, मैं जो बता रहा हूँ ना वो चीज़ बनेगी, प्रूव करके ही बता रहा हूँ। तो नीचे क्या बन रहा है? नीचे ट्रेपेजियम बन रहा है, और एक ट्रेपेजियम के उल्टे ट्रेपेजियम के ऊपर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल टेक रखी है उन्होंने। ऐसे थोड़ा मोटा पोस्टमार्टम हमें करना आना। ठीक है, चलिए जी, अब इसके एंगल्स देखते हैं मेरे भाई। तो ये वाला एंगल क्या होएगा भाई? सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 360। टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? 5। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना होएगा? 72। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया 72। तो अंदर वाला एंगल कितना हो गया? 108। अगर अंदर वाला 108 हो गया, अगर मैं इनको मिला दूं तो ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, अंदर वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 72 के बराबर है। ये 36 हो गया, ये 36 हो गया। क्लियर है? तो पेंटागन के अंदर वो आपसे डायगोनल्स की लंबाइयां नहीं पूछता है। सर क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि यहां पर आपको कोस 108 डिग्री या कोस 36 डिग्री इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू जो हो इरेशनल होती है। ठीक है, और हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता नहीं है एग्जाम के अंदर। हालांकि कई लोग कोस 18, कोस 54 इनकी वैल्यूज याद करा देते हैं, बट वो रिलेवेंट नहीं है, फिलहाल तो रिलेवेंट नहीं है। तो लास्ट जो अपना था, इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही थी 30 30, 60, 90, 120 ये आ रही थी, जिनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें याद हैं और ऐसे हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लंबाइयाँ भी ऐसी आ रही थी जो यूजेबल हैं, जिनको वो पूछता है। तो मैंने आपको याद करवा दी। यहाँ पर बड़ी भयंकर सी आएंगी, √5 + 3/2, ऐसे मतलब अजीब अजीब सी आएंगी। ठीक है, तो वो नहीं पूछता है लंबाइयाँ, यहाँ पर वो एंगल्स पूछता है। ठीक है, तो सारे एंगल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, अब अगर मैं ये वाला खींच दूँ ऐसे, अब क्या है देखो, ट्रायंगल ABC को देखो, हाँ जी 108 है, 36 36, सेम ही तो यहाँ पर चीज़ है AED। ये छोटे वाले डायगोनल को लेकर ही तो बनाई गई। यहाँ पर एक पॉइंट को स्किप करके डायगोनल बनाया, यहाँ पर भी एक पॉइंट को स्किप करके डायगोनल बनाया, तो ये वही है 108, ये वही है 36, ये भी वही है 36। तो अगर ये वाला एंगल पूछ लिया तो 36 तो आप इजीली निकाल तो पाओगे, याद करने के लिए तो मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूँ, आप कुछ भी कर लो, चीज़ें निकल ही आएंगी। अगर मैं इसको मिला दूँ तो बताओ क्या बनेगी बात? अगर हम उसने आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया, ये वाला, सोचो एकदम से मत बता, मतलब हार मत मानना, सोचो, इजीली बता सकते हो, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो ट्रायंगल ABE को देखो, ट्रायंगल ABE वही तो केस बन रहा है, वही ABC वाला 36 36 108, वही तो बन रहा है ABE। इन दो साइड्स के ऊपर छोटे वाला डायगोनल बना दिया, तो ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 36। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल है 36, तो 36 36 72, 180 - 72 108, 108 खत्म। क्लियर है? तो वो कुछ भी आपसे पूछ ले, ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल होएगा 72। क्यों सर? बिकॉज अंदर वाला पूरा एंगल 108 है, 36 कवर हो गया तो ये 72। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होएगा? 72। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कुछ मैं आपको रटवा सकता हूँ? नहीं। आपको ये चीज़ें रटनी है? नहीं। कुल मिलाकर आप खुद अपनी मर्जी से
ऐसे लाइनें मार कर देख लो इसके अंदर, और ये देखो आप एंगल बता पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, कोई भी एंगल आप बता सकते हो यहाँ पर। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट ऑक्टागन। तो एक बार ऑक्टागन के एंगल्स देख लेते हैं भाई, किस तरीके से हम करेंगे ऑक्टागन के एंगल्स। जो ऑक्टागन जो है वो उतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है फिगर, लेकिन फिर भी जितना ये यूज्ड है उतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री के एंगल होते हैं, 8 साइड हैं ऑक्टागन के अंदर, तो एंगल हो गया 45 डिग्री का, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे मिला दूँ इसको, तो ये दोनों बराबर हैं जी हाँ, तो 45 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला और ये वाला एंगल आएगा, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस इज इक्वल टू 22.5। ठीक है, अगर आप इसके ऑपोजिट डायगोनल्स को मिला दोगे ऐसे, तो मैंने क्या बताया इसमें इवन साइड्स हैं, तो ये जो एंगल है ये इक्वली कट जाएगा, ये भी आधा और इससे उधर वाला भी आधा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 का हाफ, हर एक एंगल 135 का है, तो 67.5। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 67.5, ये पूरा एंगल कितना होगा 67.5। तो क्या ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। 67.5 में से 22.5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, 45। समझ में आ रही है कि नहीं बात, क्लियर है। आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे मिला दूँ ये, तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। ये वाला एंगल हो जाएगा पूरा 45, ये वाला मैं बताऊंगा मैं कैसे बोल रहा हूँ। इस फिगर को यहाँ पर बनाऊं, देखो ऑक्टागन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, अब ऑक्टागन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दूं मैं, तब आप थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए एंगल निकालना, EFGH। अगर ऑक्टागन के अंदर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये बनता है जी एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये बनता है एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, और बीच में बनती है एक रेक्टेंगल। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल है 135 का, यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल है 135 का, ये पूरा एंगल भी 135 होना चाहिए, तो ये बच गया 45 का, ये बच गया 45 का। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी चीज़ें याद रखने में। इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, ऊपर एक ट्रेपेजियम है, नीचे एक ट्रेपेजियम है, बीच में एक रेक्टेंगल फंसी हुई है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको 45 का बता पाया था, इसको थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ये एंगल पूरा 45 का हो जाएगा, क्यों मैं बता पा रहा था, मेरे को ये पता है, यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन गया ABCD, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सीधा भिड़ते ही 90 डिग्री का बता सकता हूँ, मुझे ये पता है कि ADEH ये एक रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, तो ये जो पोस्टमार्टम मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको मदद करेगा कुछ चीज़ें याद रखने में। ठीक है, फिगर को अच्छे से आप समझ जाओगे और आंसर फास्ट कर पाओगे। तो चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा ना, मैं इसको और कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहा, अगर आप इसको ऐसे भी मार दोगे तो आप सारे एंगल बता पाओगे, टेंशन मत लो, बिकॉज आपके पास सारे एंगल और बेसिक जो रूल्स है उन्हीं से आप बता पाओगे। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स की तरफ चलें। चलिए जी, तो इसके अंदर कितने तरह के डायगोनल्स हो सकते हैं। जनरली इसके डायगोनल्स की लेंथ पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर वो पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे वो बता देता हूँ। देखो, क्यों नहीं पूछी जाती, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सी वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सबसे छोटा डायगोनल, ये वाला सबसे छोटा डायगोनल, अगर मान लो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो सबसे छोटा डायगोनल बनेगा ये, है ना, क्लियर है। सबसे छोटा डायगोनल यहाँ से मैंने ड्रॉ किया एक पॉइंट को स्किप करके, या फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो एक पॉइंट को स्किप करके, ये सबसे छोटा डायगोनल है। इससे बड़ा डायगोनल बनेगा 2 वर्टिसेस को स्किप करके इसको इससे मिला दिया, उससे बड़ा डायगोनल बनेगा 1 2 3 अगले वर्टेक्स से मिला दिया। उसके बाद जब आप अगले वर्टेक्स से मिलाओगे तो ये वही डायगोनल बन जाएगा, ये 2 वर्टेक्स स्किप करके बनाया हुआ है। ठीक है,
ये वही डायगोनल है। तो इसमें 3 तरह के डायगोनल बन सकते हैं, ये और ये। तो आपको तीनों की लेंथ निकालने का तरीका बता देता हूँ, आपके सामने निकाल देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक, चलिए जी, कौन सा प्रैक्टिस करें, यही वाला कर लेते हैं। तो ये अगर हमने निकालना है, इसकी साइड की लंबाई मैं मान लेता हूँ जी ए, ये हो गई ए, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वैसे तो हो जाएगा 135। अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूँ तो इसको यूज़ तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कोसाइन रूल यूज़। इंटीरियर एंगल 135 का है, तो कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी कोस 135। और कोस 135 क्या होता है, कोस 90 प्लस 45, यानी कि ये हो जाएगा साइन 45। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे तो माइनस साइन 45। तो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2a स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2, तो √2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस √2a स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल टू √2 प्लस √2a। तो ये वैल्यू आपने रटनी है बिल्कुल भी नहीं, जस्ट मैं आपको पाइथागोरस की या कोसाइन रूल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मजे ले रहे हैं थोड़े से, और साथ में हमारी प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, ठीक है। रटनी नहीं है, निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। क्या मुझे याद है, नहीं है भाई, ऑनेस्टली नहीं है याद, और ना इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है भाई, क्लियर है। क्या आपके नोट्स में लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है मैंने, क्योंकि एक आधे बच्चों को शौक होता है, अदरवाइज मत रट के घूमना, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे हम यहाँ पर प्रूव करने के लिए इसको लिख के रख लेते हैं, एफ डी इज इक्वल टू √ अगर यहाँ पर जो 2 प्लस √2 था, है ना, ए, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला डायगोनल निकालूं, डी एच, इससे बड़े वाला, तो हम क्या करेंगे बताओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्या थोड़ी देर पहले ही बताई थी, कि ये दिस इज़ 45, दिस इज़ 90, नीचे बनती है एक रेक्टेंगल और ऊपर बनता है एक ट्रेपेजियम, ठीक है। दिस इज़ 45, दिस इज़ 45, ठीक है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ये 90 का बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये 90 का बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45, ठीक है। इसकी साइड मैंने ए माननी है, ठीक है जी। तो अगर 90 के सामने ए है, तो 45 के सामने a/√2, 45 के सामने a/√2, ये क्या है a/√2, और a के सामने, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन गई, तो a। तो एच डी, यानी कि हाई डेफिनेशन में वीडियो दिख रही है ना आपको, तो एच डी की लंबाई क्या हो जाएगी, अगर मैं a/√2 प्लस a/√2, तो 2 इंटू a/√2, तो √2a, अगर मैं a को कॉमन ले लूंगा तो √2 + 1, ठीक है, समझ गए। बेसिकली मैंने इनको इकट्ठे करके लिखा है, ओके। क्या ये याद रखना है, नहीं नहीं नहीं, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मुझे इससे भी लंबे वाला डायगोनल निकालना है, तीसरा, तो ये वाला डायगोनल की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये वाले डायगोनल निकालना पड़ेगा पहले, तो ये वाला, ये है a इंटू √2 + 1, और ये है, अच्छा, ABCDEF, ये G होएगा, G, ठीक है, डजेंट मैटर, ये हमें लिखने भी नहीं है, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। तो ये वाली साइड है GHA, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये वाला निकालेंगे। आपको ये सब रटने हैं, नहीं रटने, ठीक। अब आगे बढ़ जाऊँ, फिर सारे हमने कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चंस को क्रश करते हैं। चलो, तो इजी से लेकर हाई तक सारे जो क्वेश्चन अपने एग्जाम रिलेवेंट है, सारे मैं लेकर आया हूँ, करेंगे, ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 10 साइडेड पॉलीगन, तो 10 साइड का पॉलीगन है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है n × n - 3/2, तो नंबर ऑफ डायगोनल विल बी 10 × 7/2, तो यानी कि 35, क्लियर। किसी पॉलीगन के अंदर 44 डायगोनल्स हैं, तो उसकी साइड्स बताओ। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन n × n - 3/2 = 44, ओके।
n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 88। ओके, 88 को ऐसे तोड़ दो, ऐसे दो नंबर में जिनमें 3 का फर्क हो। यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, क्वाड्रेटिक बनाने से बचना है जहाँ पर बचा जा सके। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 11, n माइनस 3 की वैल्यू 8, तो n इक्वल टू 11। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप ऑप्शन यूज कर लो, 8 इंटू 5/3, n इंटू एन माइनस 3/2, 8 इंटू 5/2। यहाँ पर तो 20 डायगोनल बनेंगे नहीं, अगला चेक करो, वो आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ये बताओ, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स एट ए वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसी बात बने आपने ऐसे लाइन खींचनी। ये लाइन है, ये कहाँ की लाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने एक पॉलीगन बनाया है। जब भी एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात होगी तो मैं सिर्फ ये करूँगा, ये बाहर वाला एक्सटीरियर है, ठीक है, और ये अंदर वाला इंटीरियर है, क्योंकि हमें वहाँ पर फिगर बनाने के मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं ना, तो ऐसे जानबूझ के मैं सिर्फ इतनी बनाता हूँ, तो आगे से समझ जाना। ठीक है भाई, तो उसने क्या बताया, उसने बताया है एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच में 150 का फर्क है। हमेशा बड़ा कौन सा होगा, हमेशा बड़ा इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, 150 का फर्क है। तो इन दोनों का सम है 180। तो 180 में से मैंने 150 उठा लिए, बच गए कितने 30, तो मैंने 15 दे दिए 30 में से, और 150 इसको दे दिए। तो ये इंटीरियर होएगा, ये एक्सटीरियर होएगा। कर दिया ना 150 का फर्क। अगर एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है तो बताओ कितनी साइड है, सारे एक्सटीरियर का सम होता है 360, तो आंसर इज 24। क्लियर। जब भी नंबर ऑफ साइड्स का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम आपको फायदा होगा एक्सटीरियर एंगल निकालने में। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल से तुरंत पता लगेगा कितनी साइड्स। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इधर ये इंटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर एंगल 1 यूनिट का है तो इंटीरियर एंगल जो है 3 यूनिट का है। बाकी इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सटीरियर एंगल है जो 1 यूनिट है, 1 + 3 4, मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, 1x एंड 3x, 1x एंड 3x 4x, तो 4x इज इक्वल टू 180। 180 के अंदर ये x कितनी बार आ रहा है, आप बोलोगे 4 बार। और मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का क्या मतलब है कि 360 डिग्री के अंदर x कितनी बार आएगा, यही है ना नंबर ऑफ साइड्स। आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इनको फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, हमें एंगल निकालना भी नहीं पड़ेगा। 180 डिग्री के अंदर ये एंगल कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 360 डिग्री में ये एंगल कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 8 साइड। 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल जितनी बार आएगा उतनी ही तो साइड्स होंगे। सिंपल। अब मैं ये नहीं बोल रहा इनका सम करके डबल कर दो, नहीं, मैंने ऐसे बोला नहीं, समझ से बता रहा हूँ, समझ से करना है, नहीं तो फंस जाओगे। रटने की चीज़ों को मैं बता दूंगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। अदरवाइज हम कैसे करेंगे, अदरवाइज हम ये करेंगे 180 को 1:3 रेशियो में तोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 से 180 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45, तो ये 45 हो गया, ये 135 हो गया, तो आप करोगे 360/45, फिर आएगा 8। अदरवाइज ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ कि इंटीरियर एंगल 5 गुना है एक्सटीरियर एंगल का, ये अगर 1 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 180 में एक्सटीरियर एंगल 6 बार आ रहा है, 5 और 1 6। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको 5x, 6x इज इक्वल टू 180। 180 में जो एक्सटीरियर एंगल है 6 बार आ रहा है, तो 360 में तो 12 बार आएगा, तो 12 एक्सटीरियर एंगल होंगे। सारे एक्सटीरियर का सम 360 होता है, तो 12 उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस। एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल ये है, क्या है 128 4/7। या तो आप इसको सोल्व कर लो या फिर डायरेक्टली 180 में से घटा दो। 180 - 30 इज इक्वल टू कितना होएगा, 4/7 घटाऊंगा तो आएगा 3/7। अब 180 में से 129 घटा दूंगा ना, क्योंकि वो मैं घटा चुका हूँ। तो 10 में से 9 गए 1, और भाई 7 में से 2 गए 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/7, यानी कि 360 को 7 बराबर हिस्सों में बांटा है तो एक्सटीरियर एंगल आया है। इसका मतलब 7 साइड थी, इसका मतलब कितनी साइड थी, 7 साइड थी। n इज इक्वल टू 7। कहाँ पूछते रहे,
व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स तो है 7, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा 7 n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 14, 14 और 7 21। इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, 7c2 करोगे तो भी यही उत्तर आएगा, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाएंगे, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 108। अब मैंने आपको क्या बताया था, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या था, मैंने ये बताया था अगर n साइड है तो n-2 ट्रायंगल्स बनती है, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगी, ओके, 18 छिके 108, ओके, n-2 इज 6, तो n इज इक्वल टू 8। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करता, कभी भी ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं। आप कैसे करोगे, देखो बेसिकली आप 180 से इसको काटोगे, हाँ जी सर काटेंगे, तो 18 का पहाड़ा आना चाहिए क्योंकि 180 से हमेशा कटेगा, इसको कटना ही पड़ेगा। तो 18 का पहाड़ा आना चाहिए, 18 छिके 108, 6 में 2 जोड़ के टिक कर दो। क्यों, क्योंकि वो n-2 की वैल्यू आएगी, हमें तो n की वैल्यू चाहिए, n-2 की वैल्यू आएगी। तो 18 छिके 108, 6 और 2 8। अब मैं यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यूज लेकर आपको ये नहीं करवाऊंगा कि अगले क्वेश्चन में ऐसे आ गया 1440 है सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। तो बताओ, तो 18 से कितने पर जाएगा, 18 8 10 साइड हो गई। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहो, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर। देखो, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इज इन द रेशियो 5:4। तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उनका रेशियो है 5:4, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल, और हर एक बिटवीन ईच, अच्छा 2 पॉलीगन की बात हो रही है ना, ठीक है। 2 रेगुलर पॉलीगन है, एक पॉलीगन यहाँ पर है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये। नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है 5:4, और इनके जो इंटीरियर एंगल हैं उनके बीच में फ़र्क है 6 डिग्री, इसका जो इंटीरियर है और इसका जो। तो मुझे एक बात बताओ, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलाकर 180 है, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलाकर 180 है, हाँ जी है। अगर मान लो इसका इंटीरियर एंगल 6 बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा साइड्स हैं उसका एंगल बड़ा होता है, क्योंकि देखो ट्रायंगल में कम साइड है, इसमें ज़्यादा साइड्स हैं, इसमें और ज़्यादा साइड्स हैं, एंगल बड़े होते चले, जितनी ज़्यादा साइड है उतने बड़े एंगल। अगर इसका इंटीरियर एंगल 6 डिग्री बड़ा है, लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर यहाँ पर दोनों को 180 रुपये ही मिले हैं, यहाँ पर दोनों को 180 रुपये ही मिले हैं, यहाँ पर अगर 6 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए तो यहाँ पर 6 रुपये कम हुए। यानी कि अगर इसका इनके इंटीरियर में 6 डिग्री का फर्क है तो एक्सटीरियर में भी 6 डिग्री का ही फर्क होगा। और हम एक्सटीरियर में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक्सटीरियर का सम फिक्स है 360 होता है, उससे काम करना ईजी है इंटीरियर के मुकाबले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इंटीरियर एंगल में 6 डिग्री का फर्क है तो एक्सटीरियर एंगल में भी 6 डिग्री का फर्क होगा। अभी ऑप्शन यूज़ कर देते हैं, तो बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा होगा ऑप्शन यूज़ करने में। अब देखो सबसे पहले तो 5:4 रेशियो, देखो 5:4, ये तो कट ही गया। अब ऑप्शन ए से चेक कर, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360, अगर 15 से डिवाइड करूँ तो 24 और 12 से डिवाइड करूँ तो 30, तो क्या 6 का फर्क आया, दिस इज, और किसी में 6 का फर्क नहीं है। सर अगर इसको बेसिक से करना हो तो, बेसिक से करना हो तो ये करोगे, इसकी जो साइड्स हैं उनको आप मान लो 5x और इसकी जो साइड्स हैं उनको आप मान लो 4x, ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180, तो सारे इंटीरियर का सम हो जाएगा 5x - 2 इंटू 180, और एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ये है, और इंटीरियर एंगल हैं कितने, इंटीरियर एंगल तो साइड जितने ही होंगे 5x हैं, तो ये एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, जितनी साइड होते हैं उतने इंटीरियर एंगल होते हैं। देन अगले में सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या है 4x - 2 इंटू 180, और एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी 4x, तो दिस इज इक्वल टू 6। ऐसे करना अच्छा नहीं रहेगा, है ना, बिल्कुल भी।
हम एक्सटीरियर एंगल से भी ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये हमें एग्जाम में फॉलो करने ही नहीं है। ये बेस्ट अप्रोच है ऑप्शंस को यूज़ करने का। ठीक, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये देखो, इसको भी हम बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच रहेगी कि हम ऑप्शन को यूज़ करें। आपको हिंट मिल गई है कैसे करना है। प्रो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स, उनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:6। तो सबसे पहले देखेंगे 5:6 किसमें नहीं है, सब में ही है। ठीक भाई। एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का रेशियो उसने बता दिया। एक्सटीरियर एंगल से काम नहीं चलेगा आपकी, इंटीरियर एंगल कोई नहीं, ये भी देख। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज टू पॉलीगन्स। ठीक है, देखो मैं पहले वाले ऑप्शन को यूज कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ साइड्स हैं 20। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 18 डिग्री। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 180 माइनस 18, 162। और उसने इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या बताया है, 24:25। क्या ये 24 का मल्टीपल है, नहीं है, ये नहीं हो। दूसरे को चेक किया, मतलब 24 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना इंटीरियर एंगल्स का, अगर रेशियो 24:25 है मेरे भाई। अब अगले को देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 360/15। दूसरे रंग से कर लें तो ये हो जाएगी जी 24 मेरे ख्याल है ना। 180 में से 24 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 में से 3 गए 5, 156। क्या ये 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल तो नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं होएगा। 24:25 का रेशियो होना चाहिए ना। अब अगले वाला देख, 10 साइड हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सबका सम है 360। 10 एक्सटीरियर एंगल हैं, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया 36 का। इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 36, 144। क्या ये 24 का मल्टीपल है, जी हाँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मैं दूसरे केस को चेक। अब 360 डिवाइडेड बाई 12, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा जी 30। अगर एक्सटीरियर एंगल 30 है तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 150, तो 80 माइनस 30। हाँ जी, 24:25 का रेशियो है, जी हाँ है। देखो 24 सिक्के, 25 सिक्के, 30 हाँ, यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर ये लास्ट में होगा तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो फिर भी ये बेस्ट रहे। दूसरे तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन ये बेस्ट रहे। आपको वो भी आना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं इंटीरियर्स को कंपेयर कर सकता हूँ और एक्सटीरियर्स को भी कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे, अभी बता देता हूँ। मैंने नंबर ऑफ साइड्स इसकी मान ली 5x और इसकी मान ली 6। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ साइड्स। दोनों तरीके से करके तो इसका हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होएगा, n-2 इंटू 180। ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है, लेकिन साइड कितनी है 5x, ये एक इंटीरियर एंगल। दूसरे वाले का एक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6x, ये एक इंटीरियर है। इसका रेशियो है 24। ये दिखने में थोड़ा सा भयंकर लग रहा है, इतना लग रहा है उतना भी नहीं। देखो 180 से 180 कट जाएगा, ठीक है। ये x से x कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, जी हाँ, ये एक तरीका है। x की वैल्यू निकाल लो। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने मान लिया कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये जो बेसिक बताकर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, मैं आपकी सोच को थोड़ा डेवलप कर रहा हूँ इस टॉपिक में। टेंशन मत लेना कि सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ऑप्शन यूज सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ सब कुछ, भरोसा रखो। तो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो मैंने मान लिए 24x और 25x। ये भी मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन है मुझे रोकने वाला, स्टूडियो में कोई नहीं है रोकने वाला। देखो, तो इंटीरियर एंगल हो गए 24x और 25x। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 24x एंड 180 माइनस 25x। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल है,
इसको एक बार नंबर ऑफ साइड तक हमने पहुंचना है ना, नंबर ऑफ साइड के रेशियो से मुझे कंपेयर करना है। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड हो जाएंगी 360। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा और ईजी जो मेरे दिमाग में आ रहा था। देखो ये है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है कितना, एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स, वो क्या होता है, मान लो एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी 12, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा ना। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और नंबर ऑफ साइड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 180 माइनस 24 है। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, उसको भी क्लियर करूंगा, इंटू 5, या फिर नंबर ऑफ साइड्स को ऐसे मान लो, जो डाउट आ रहा था अभी क्लियर कर देता हूँ, 5n, 5 साइड थोड़ी है, 5n साइड है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस 25x इंटू 6n, तो n से n कट जाएगा, मैं कहना था यही चीज़ है, इसी चीज़ की एक फॉर्म है, यहाँ पर भी x की वैल्यू आएगी, कर पाओगे कैसे भी कर लो, लेकिन बेस्ट मेथड क्या होगा, यूज ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, करने के कई तरीके हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका डेवलप हो रहा होगा इनसे। ये बताए नेक्स्ट, इन ए पॉलीगन 5 इंटीरियर एंगल्स आर 172 डिग्री ईच। ओके, 5 इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू है 172 डिग्री, और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री के। तो नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। तो नंबर ऑफ डायगोनल तो तब पता चलेगा जब नंबर ऑफ साइड्स पता चलेंगे। ये नंबर ऑफ साइड्स कैसे पता चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स पता चलेंगे, कैसे बताओगे, इंटीरियर एंगल्स का सम का जो फॉर्मूला है तो यहाँ पर लगेगा नहीं, तो बताएंगे एक्सटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला तो लग जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो फिक्स है, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है उसके लिए तो नंबर ऑफ साइड पता होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं है। एक्सटीरियर एंगल का तो फिक्स है 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल से। अगर 5 इंटीरियर एंगल 172 के हैं, यहाँ पर मैं इंटीरियर एंगल लिख रहा हूँ, 5 एंगल हैं जो 172 डिग्री के, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के, वो सारे 180 माइनस 72 8 डिग्री, तो टोटल 40 डिग्री तो हो गया। ठीक है, बाकी के इंटीरियर एंगल हैं 160 डिग्री के, एक्सटीरियर एंगल होंगे 20 डिग्री के। ठीक है, टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 360 होना चाहिए। ठीक है जी, 40 तो हो गया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 320। हाँ जी सर, तो 20 डिग्री का हर एक एंगल है, यहाँ पर 16 एंगल होंगे, 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 16 एंगल होंगे, तो 16 और 5 टोटल 21 एंगल हैं, यानी कि 21 साइड हैं। अगर 21 साइड हैं तो डायगोनल n इंटू n माइनस 3 बटे 2। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी, एक रेगुलर पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का जो मेजर है इनमें से एक नहीं हो सकता। देखते हैं भाई कौन सा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ऑप्शन ही यूज़ करने पड़ेंगे। पहले वाले ऑप्शन को अगर मैं यूज़ करूँ, इंटीरियर एंगल अगर 150 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 30, तो कितनी साइड का पॉलीगन है ये मैं चेक कर रहा हूँ, 12 साइड वाले पॉलीगन में ये पॉसिबल है, ये तो उत्तर नहीं होएगा। अगले वाला देख, अगर इंटीरियर एंगल 105 का है तो एक्सटीरियर एंगल होएगा 75 डिग्री का, तो कितनी साइड वाले पॉलीगन में ये पॉसिबल है, काटूंगा 15 से 24 पर 5 पर, ये पॉसिबल तो है, लेकिन उस पॉलीगन के अंदर 4.8 साइड्स होनी, इंटीजर में तो साइड्स नहीं होती है ना, आपके गांव में हो सकता हो, अपने यहाँ नहीं होती, तो आंसर विल बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात, इंटीजर मतलब 4.8 साइड हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ माल फूकना पड़ेगा, दारू वारू या कुछ फूकना पड़ेगा, तब हो जाएंगी फ्रैक्शन में साइड। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके एपी के कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैंने ये लिया है, दिमाग लगाओ थोड़ा, बता पाओगे कि if the interior angles of a polygon are in AP with common difference 5 degree and the smallest angle is equal to 120। देखो इंटीरियर एंगल जो है वो है 120 डिग्री, अगला इंटीरियर एंगल होएगा 125 डिग्री, इसे 5 बढ़ते जाएंगे। ओके, एपी में है, तो नंबर ऑफ पॉलीगन तो पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स हमने बतानी है। ठीक है,
इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा आपको पता है? नहीं, तो साइड्स पर डिपेंड करता है। एक्सटीरियर का कितना होगा पता है? पता है, वो तो फिक्स। एक्सटीरियर की तरफ से पकड़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री का। अगर ये 5 बढ़ रहा है, बिकॉज एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 होता है, इंटीरियर 5 घट रहा होगा बेचारा, यहाँ पर आगे जाते हुए क्या आएगा? -5। तो ये एक एपी बन रही है। एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू ये सब होएंगी, एपी बन रही है। तो हमने देखना है कितनी वैल्यूज टोटल मिलाकर 360 डिग्री बनाएंगे, कितनी वैल्यूज का सम 360 डिग्री। एपी का फॉर्मूला आपको याद है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रूव करके बताया था अलजेब्रा के। ठीक है भाई, तो इसको यूज़ करने का वक्त आ गया है। हथियार निकालो। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू इज इक्वल टू 6, d की वैल्यू इज इक्वल टू -5। आगे बढ़ते हुए घट रही है तो -5 +5 यूज़ करने की गलती करेंगे कई बच्चे, वो मत करना, कॉमन मिस्टेक है ये। ठीक है, तो अब करूँ। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या है? 360। 360 इक्वल टू n/2। मैंने मान लिया नंबर ऑफ साइड्स जो है वो n है, या नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में n है। n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 60 120 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5। अब इस 2 को इधर भेजोगे 720, n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर सकते हो, हर एक टर्म के अंदर 5 है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो अलग बात है, मैं फोर्स नहीं करूँ। अगर आप चाहो तो आप 5 से काट देते हैं। ठीक है भाई, अब इस 2 को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 144। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 माइनस n माइनस माइनस प्लस प्लस 25 है, उधर प्लस 25 होएगा। जब आप n को अंदर भेजोगे तो क्या होएगा? इनको इधर ही लाना पड़ेगा हमें। चलो नॉर्मली लिख लेते, ये 2 इधर लाया मैं, स्टेप स्किप। देखो 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25n। ठीक है, और n अगर अंदर जाएगा तो -n। इट इम्प्लाइज दैट n² माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू। तो हमने 2 ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिनका प्रोडक्ट तो 144 है, और जिनका सम जो है प्रोडक्ट शुड बी 144, और जिनका सम जो है वो 25 होना चाहिए। ठीक है, तो 16 और 9 ऑप्शन देखकर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। 16 9 में 144 और 16 और 9 25। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए आप मारोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों सर, ऐसे क्यों हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। होएगा क्या? जब एपी नेगेटिव होती है ना, जब एपी घटती रहती है और आपको कोई फिक्स सम चाहिए, तो क्या होएगा? ये ऐसे घटती रहेगी, 45 40 ऐसे, तो 360 आपको मिल जाएगा। 9 टर्म में आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है, अब उस 9 टर्म के बाद पता क्या होएगा? एपी और घटेगी और घटेगी, उसके बाद एक जगह पर 0 आएगा, उसके बाद नेगेटिव टर्म आएंगे, नेगेटिव टर्म आएंगे। ठीक है, जब मतलब मान लो आपको 9 टर्म के अंदर मिल गया, 9 टर्म्स के अंदर आपको 360 मिल गया। अब आगे जो टर्म आएंगे आप बोलोगे सर वो 360 से तो बढ़ा देंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आगे जो टर्म आएंगे वो 360 से तो बढ़ा देंगे वैल्यू को, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जब नेगेटिव टर्म्स आएंगे तो वो इस बढ़ी हुई वैल्यू को घटाएंगे। तो 9 टर्म में एपी इन सारे एंगल्स का सम 360 हो जाएगा। उसके बाद कुछ पॉजिटिव टर्म और आएंगे, अगर आप एपी को बढ़ाते रहोगे, उसके बाद 0 आएगी, नेगेटिव टर्म आएगा, तो 16 टर्म के अंदर भी एपी की वैल्यू 360 ही रहेगी। लेकिन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर होएगा सिर्फ 9। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल ऐसा ले सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखते हैं, पर देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल लिया गया तो बढ़िया ही बात, पर देखो गिरा कर एग्जाम्पल ले ले। मान लो ऐसे है कि 5 4 2 2 -1, ऐसे मान लेते हैं। तो मान लो मैंने किसी को बोला था कि एक एपी है
मुझे सम चाहिए 5 और 3 8 और 4 12। वो बोलेगा कि 3 टर्म्स में आ जा रहा है 12, तो ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन ये देखो, जहाँ तक 12 और 2 14 और एक 15, 15 और 0 15, 15 और -1, यहाँ पर मैंने 2 और 1 एक्स्ट्रा लिया है ना, तो 2 और 1 कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5, इन 5 टर्म्स के अंदर भी कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव के 2 और 1 थे, ये आगे जाकर कट गए। तो जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते हैं भाई, तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना। तो जो छोटे वाली वैल्यू है ना वो आंसर होएगा। बड़े वाली वैल्यू कि भैया ये कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स हैं, सॉरी 5 भी कहाँ है, 5 और 3 8, ये जो 8 टर्म्स हैं ये भी उतनी वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर इस 3 की जगह था 9, इस 8 की जगह था 16, 16 नहीं हो सकता। वो नेगेटिव वाले को मिलाकर एपी ने दी, एपी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट कर रहा था। क्लियर है? आगे, पी क्यू आर एस टी इज ए रेगुलर पेंटागन। ओके, पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, पी आर क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। सर तो ये आप बताओगे भाई, तो आपको इसी के लिए, इसी दिन के लिए आपको वो अंडरस्टैंड, बताओ। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब आप इजीली निकाल पाओगे, याद रह जाए 72 तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो मना भी नहीं कर रहा मैं ये, मतलब एटलीस्ट एक्सटीरियर एंगल हेक्सागन का, पेंटागन का, ऑक्टागन का याद है कि 72 है, 45 है, बढ़िया बढ़िया बात, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं ऐसे बना रहा था तो ये 36 का आ रहा था, ये 36 का आ रहा था, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 36 का आएगा, ये 36 का आएगा, या फिर ये भी 36 का आएगा। आप बोलोगे सर ये क्यों, देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल बन रही, 36 36, वही केस है, छोटे वाले ट्रायंगल बन रही, ऐसे देख पा रहे हो, वही वही चीज़ बन रही है, 36 36, ये कितना हो गया 72, तो बचा कुचा क्या हो गया 108, ये भी क्या हो गया 108, ये भी क्या हो गया 108, 108 है ही, ठीक है। ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर कितना है, क्या बन रहा है आपको पता है, पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं, आंसर विल बी, ऐसे शुरू हुए थे हम, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इन सारे एंगल्स का सम क्या है स्टार के। ये वही वाला स्टार है जो हम ऐसे स्कूल में बनाते थे कि बिना पेन उठाए बनाकर दिखा, अगर आप आधी बार आपने बनाया उस स्कूल में करते बिना पेन उठाए ये बनाकर, फिर कई लोग थे वो बेचारे ऐसे बनाते थे, वो ऐसे बना नहीं पा रहे थे, 2 ट्रायंगल रख रख के बना, शक्तिमान की छाती पर जो होता था वो वाला स्टार। तो इन सारे एंगल्स की सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्टार, क्वेश्चन बिल्कुल मतलब अपने सिलेबस में है, जैसे बोल सकते हैं, बताओ एक बार, बहुत इजी है, देखो 1 2 3 4 5 सारे एंगल्स के मैंने नाम रख दिए, मुझे बताना है एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब मैं जिस भी ट्रायंगल को बोलूँ उसे ध्यान से देखिएगा, डी एफ आई को, डी एफ आई, ये इसमें एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, डी एफ आई, एंगल 1 और एंगल 3 के सम के बराबर है कि नहीं, डी एफ आई एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही ये 2 एंगल भी एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे, वो आप देखो सी जे जी, सी जे जी, ये वाली, ये एक्सटीरियर एंगल है 2 और 4 के सम के ऊपर, ये होएगा एंगल 2 + एंगल। इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स के ऊपर नजर मारो, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक स्टार के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आएगा, एक ये रिलेवेंट क्वेश्चन है जो स्टार में पूछ सकता है, और अगला ये CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन, ABCD एक रेगुलर पेंटागन है, ये ABCDE, ओके, इट्स साइड आर एक्सटेंडेड एज शोन इन द फिगर, इसकी साइड को उसने एक्सटेंड कर दिया, तो इसकी आपने वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपने निकाला एंगल ABC, तो किसी भी पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या होता है 108, पिछले क्वेश्चन में ही किया है, एक्सटीरियर क्या होगा 72, और क्या बोल रहा है EGD, EGD एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 72, देखो ये 72 ही है 72,
ये भी 72 है, तो 72 प्लस 72 144, ये क्या बच जाएगा 36। तो 80 में से मैंने घटा दिया। बी ए जी, बी ए जे सॉरी, एक्सटीरियर एंगल है, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये तो होता है 72 डिग्री। अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप निकाल सकते हो 360/5। इन सब के बारे में वो पूछ रहा है। ये वाला एंगल उसने यूज़ किया, ये वाला एंगल, देखो एंगल ए बी सी यानी कि 108 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई जी डी का डबल 36 का डबल 72 प्लस 3 टाइम्स ऑफ बाज बी ए जे, इसका 3 गुना तो 216 बटे में, या तो जोड़ के 6 से भाग कर दो या पहले भाग करके जोड़ दो। ऐसे अगर मैं काट दूंगा तो 18 12 36, इन दोनों का सम 30 प्लस 66 30 प्लस 36 इज इक्वल टू 66। ऑप्शन डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon, thus that angle AOB is an equilateral triangle. Angle AOB, thus that AOB is an equilateral triangle. ठीक है भाई, AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो यानी कि एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो हैं वो पेंटागन की साइड के बराबर है। पेंटागन की तो सारी साइड बराबर है। ओके, देन हमने क्या बताना है, देन ट्रायंगल। ओके, व्हाट इज एंगल OEA? OEA ये वाला एंगल हम बताओ, बहुत ही ईजी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल कितने हो गए, 60-60 डिग्री के हो गए, 60-60-60। जी हाँ। और इसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ट्रायंगल AEO, अब इसको कई बंदे इसको इक्विलेटरल मानेंगे कि OE जो है ये OA के बराबर है। किसने बोला, मुझे बताओ। इक्विलेटरल क्यों है ये, नहीं है इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस है। OE जो है OA के इक्वल है या फिर EA के इक्वल है, कैसे आपने प्रूव कर लिया। ये मैंने कोई वो चीज़ थोड़ी बताई है कि इसका सेंटर है या ये सारे बराबर होंगे फिर। ठीक है, क्लियर है। तो ये एंगल 48 है, तो 180 माइनस 48, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 48 बटे 2। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 48 में, तो कितना हो जाएगा भाई, 90 में से अगर मैं 24 घटा दूँ तो 9 में से 3 66। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ABCDE इज ए रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन है बेचारा, बिल्कुल आम सा पेंटागन। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAE, एंगल BAE, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो वहाँ कहाँ पर जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ साइड्स हों और आप इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, वो सामने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा। बताया था कि नहीं, ये इतनी छोटी सी मैं फिगर बनाता हूँ, ये दिख जाती है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर ओड नंबर ऑफ साइड्स हों और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, एक तो वो सामने वाली भुजा को भी बांट देगा और एल्टीट्यूड भी वहां पर बनाएगा। तो ये यही है, ओड नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसका किसी ने एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ठीक है, तो सामने ये परपेंडिकुलर होएगा और इसको 2 बराबर हिस्सों में ही बांटेगा। ठीक है, ओके, कैसे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAE मीट्स CD एट M। ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भाई, ये भी यहाँ पर 90 बनाएगा, इनको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ओके, फाइंड एंगल CPM। तो अच्छा, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है P पर, ओ इंटरसेक्ट कर रहा है P पर। ठीक है, फाइंड एंगल CPM, बहुत ही ईजी, बताओ सोचो। ये जो एंगल बाइसेक्टर है पेंटागन के अंदर, इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे एंगल की वैल्यू क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर नहीं मतलब आधे एंगल की वैल्यू क्या होगी, पूरे एंगल की वैल्यू है 108, तो इसकी क्या होगी 108 का आधा 54, तो ये वाला भी 54, ये वाला भी 54, तो दिस एंगल इज 54। ये वाला एंगल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90, 90 में से इसको घटा दो तो दैट विल बी 36। उसने CPM पूछा है 36, ऑप्शन है।
क्लियर? नेक्स्ट, ABCD is a regular hexagon, then what is the value of ADB? What is the value of ADB? ADB बताओ भाई। ये एक्चुअल आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी उससे कर पाओगे कि नहीं? देखो, नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर लानत है, मेरे ऊपर नहीं। वो प्रॉपर दी थी अंडरस्टैंडिंग, देखो आराम से रिलैक्स होके। अगर ये बीच वाली लाइन खींचती है तो इस बीच वाली लाइन का क्या मतलब है? एंगल बाइसेक्टर है। हेक्सागन के अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। बाहर वाला 60 का, अंदर वाला 120 का। तो ये भी 60 है और ये पूरा भी 60 है। क्लियर है? और हेक्सागन में ये वाला एंगल अगर 120 है तो 180 में से 120 गया 60। ये 30-30 डिग्री के होते हैं, ये 30-30 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 60 है और ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होएगा। यही उसने पूछा है, ADB 30। ठीक है, क्लियर है? देर आर 8, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स अपने सर्कल। ठीक ठाक बन गए? तो बनाते हैं भाई। एक पॉइंट यहाँ पर, एक इसके सामने, ऐसे बनाएंगे। अगर 8 बनाएंगे, 4 हो गए। अब इनके बीच में बना देंगे 8 पॉइंट है। A, B, C, D, E, F, C, H। हेक्सागन बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताया एग्जामिनर ने आपको। अदरवाइज हेक्सागन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आधार कार्ड चाहिए 18+ उम्र का। ये देखो, क्लियर है? तो ये 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा। हेक्सागन नहीं, सॉरी, रेगुलर ऑक्टागन बनेगा, 8 साइडों वाला बनेगा। ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल FDH? तो FDH की वैल्यू क्या होगी? अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ। अगर अपने पास एक 6 साइड वाला पॉलीगन है, ठीक है, अगर उसमें आप एक पॉइंट छोड़ के, मान लो ये पॉइंट छोड़ दिया, इसके साथ मिला दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया, इसके साथ मिला दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया, इसके साथ मिला दिया, तो आपको क्या मिला? आपको एक ट्रायंगल मिल गई। अगर इन पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो भैया एक हेक्सागन बन जा रहा है। एक एक पॉइंट छोड़ दिया, मतलब 3 ही पॉइंट लिए तो एक ट्रायंगल बन गई। और ये ट्रायंगल कैसी बनेगी? अगर मान लो रेगुलर हेक्सागन है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगी। ये जो है ये इसके बराबर होएगा, ये जो है ये इसके बराबर होएगा। अगर हेक्सागन की साइड A है तो इसकी साइड √3A, ये भी √3A, ये भी √3A। ऐसा ही ऑक्टागन के अंदर होएगा, ऐसा ही 10 साइड वाले के अंदर होएगा। क्या कि अगर मैं, उसने आपसे पूछा FDH, FD, इसको बताने के और भी तरीके हैं, और भी तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीका बनाना चाह रहा हूँ। देखो, उसने E को स्किप कर दिया, एक पॉइंट को। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट को स्किप कर दूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट को स्किप कर दूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट को स्किप कर दूँ, तो जो गुलाबी कलर की फिगर बनी है ये क्या बनेगा? ऑक्टागन में कितनी साइड्स हैं? 8। तो 8 का बिल्कुल आधा कर दो, 4। तो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। बोले तो स्क्वायर बन जाएगा मेरे। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। उसने स्क्वायर का डायगोनल खींच दिया और वो बोल रहा है FDH बताओ। तो डायगोनल जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गई बात? अदरवाइज और कैसे करेंगे इसको? अगर मान लो मैं इस तरीके से ना बताऊं, और कैसे करेंगे? देखो, अलग से बता दूं, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा। ठीक है भाई, क्यों पूछा था और कैसे? देखो, तो ये मुझे बताना है, आपको ऑक्टागन के बारे में पता है, तो चीज़ें मैंने बेसिक बताई हैं कि ऑक्टागन कैसे बनता है। तो ये जो है H और D आमने सामने वाले वर्टिसेस हैं। तो ये वाला एंगल क्या होएगा? ऑक्टागन का ये वाला एंगल होता है 135 डिग्री का। तो ये वाला एंगल क्या होएगा? 135/2, यानी कि 67.2 हाँ 67.5। ओके सर। और ये वाला एंगल कितने का होता है? बिकॉज ये वाला एंगल 135 का है, तो 135 को 180 में से घटाओगे तो 45, ये हो जाएगा
दोनों का सम 45, 45/2 यानी कि 22.5। ठीक है, अब आप इन दोनों का सम घटाओगे 135 में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 ही आता है। 135, ये पूरा एंगल 135 है। तो और तरीकों से भी कर सकते हैं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन के अंदर, ये पता नहीं एनडीए का क्वेश्चन है या सीडीएस का, मेरे को याद नहीं, शायद सीडीएस का ही क्वेश्चन। तो अब ये आया हुआ है, तो ये तो एसएससी में भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो फिर सर हमें ऑक्टागन के डायगोनल्स की लंबाई तो याद रखनी पड़ेगी। नहीं, ये इसको उस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको एक बार लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डायगोनल बनाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। हिंट दे दी है, अब बनाकर देखो बिना डरे, आपको उनकी लंबाइयाँ नहीं निकालनी पड़ेगी। तो शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है? शॉर्टेस्ट डायगोनल है AC। ठीक है, ओके जी। अब इससे बड़ा डायगोनल होएगा ये AD, लेकिन उससे बड़ा डायगोनल होएगा AE। ये है लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल और शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ का रेशियो वो आपसे पूछ रहा है। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है और मज़ा आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे EC को, अगर मैं इसको मिला दूँ, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब और भी कई तरीके हैं, दोनों ही तरीके बता देता हूँ। देखो, अगर मैं छोटे से छोटा डायगोनल बनाऊँ, ये वाला एंगल है 135, तो ये वाला एंगल कितना होएगा? 22.5 का। ये 180 में से 135 गए, 45, 45 का आधा। ऐसे ही ये वाला एंगल कितना होएगा? 22.5 का। आप बोलेंगे जी हाँ, ये वाला एंगल कितना होएगा? 22.5 का। ये सेम ही सिचुएशन है, सबसे छोटे डायगोनल से एक ट्रायंगल बनाई गई यहाँ, और ठीक है। तो 22.5 और 22.5 कितना हो गया? 45। 135 में से 45 काटूंगा, ये 90 डिग्री का हो गया। जी हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कराना चाह रहा आपको, थोड़ी देर पहले एक अंडरस्टैंडिंग कराई। मतलब ऐसे आप कर ही सकते हो, ये नहीं है कि ये गंदा है, ना 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 ना, ऐसे मतलब ये तो गंदा है, ऐसे नहीं भैया, एग्जाम में जो भी आएगा उसको रगड़ देंगे हैं। लेकिन अभी सीखने का वक्त है ना, तो कुछ आपको सीखूंगा। देखो देखो, ये मैंने पॉइंट बनाया, एक पॉइंट छोड़कर ये लाइन खींची, एक पॉइंट छोड़कर। ये जो चीज़ें हैं एक्चुअल एग्जाम की चीज़ों में यूज़फुल हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं होती तो ऐसी बतेरी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है बट यूज़फुल नहीं है, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, अब बोलोगे अरे हाँ, तो ये स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर ऑफकोर्स 90 डिग्री का होगा। ये क्या है? ये स्क्वायर का डायगोनल है सर। और ये क्या है? ये तो स्क्वायर की साइड है। तो स्क्वायर का डायगोनल और स्क्वायर की साइड का क्या रेशियो होता है? √2:1। वो भी एग्जाम का क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ, मैं पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ, फिर आपको क्वेश्चन करूँ। मैं अंडरस्टैंडिंग पता कैसे डेवलप करता हूँ? मैं आपको बताऊँ, जो कंसेप्ट में डेवलप करता हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन है मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको कैसे आसान करूँ। और एक दूसरी अप्रोच है कि मेरे को ये आता है, मैं इसको कैसे फिट करूँ ना, फिर तो मैं लिमिटेड हूँ। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे को जो आता है वो ठीक है, अब क्वेश्चन पर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो भाई ढूंढो, भाई इलाज ढूंढो, इलाज ढूंढो, क्या है, सोचो, कहीं पर मिलता है तो उसे उठाओ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम पे एप्लीकेबल होंगे, एग्जाम में काम आ रही है, इसीलिए हम मिल रहे हैं एग्जाम के कारण। फिर भाई इसको ये फालतू की चीज़ें पड़े, ऑक्टागन हेक्सागन पड़े रहेंगे, हमें क्या, अपने ये अपने घर, हम अपने। तो ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद HW के हैं सारे क्वेश्चंस, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये कर लो एक, तो अगला क्वेश्चन ये कर लो एक बार, ये अगला क्वेश्चन है, ये कर लो, एक और अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके जो पॉलीगन है उसके सारे कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया प्रैक्टिस के साथ कवर हो गए हैं। इसके बाद आगे जो है हम सर्कल्स को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।